सो हे गाइस, मेरा नाम प्रतीक जगाती और आज हम डिस्कशन करेंगे बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, डेट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। और यहां पर हमने हाल ही में देखा कि आईसीए ने बहुत सारा चेंजेस किए। इससे पहले मैं बता दूं, जो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब में कंटेंट डाला हुआ है, फुल लेक्चर्स मैंने डाला हुआ है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का, वो आज भी स्टिल वैलिड है। आपको इसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। किसी ने अगर वो सारे लेक्चर्स देख लिए, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे, बोल रहे कि हमने तो वो लेक्चर्स ऑलरेडी देख लिए, पढ़ लिए मे 2021 के लिए, तो क्या वहां पर कोई दिक्कत आएगी? मैं इन सारी चीजों के बारे में डिफरेंस बताऊंगा कि क्या चेंजेस हुआ है, कहां पर हमें एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना पड़ सकता है, क्या क्या चेंजेस हुआ, इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और साथ में आपको देखने को मिलेगा कि यूनिट 2 अब आपको नया ही दिख रहा है, कुछ यूनिट 3 खोल रहे हो, सब कुछ नया नया दिख रहा है। तो सारी चीजों के बारे में हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। और मैं क्या करूंगा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से आराम से देख सकते हो। वो सारे लेक्चर्स मैं कहूंगा स्टिल वैलिड है, टेंशन की कोई बात नहीं है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, वन बाय वन सारी यूनिट के बारे में डिस्कशन करेंगे। यूनिट 1 से लेकर यूनिट 7 तक जो जो चेंजेस है, क्या है क्या नहीं है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल्स में हम बात करेंगे। और हाल ही में मैंने इंडस 103 जो बिजनेस कॉम्बिनेशन है, उसके भी न्यूली एडेड क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने यूट्यूब में डाल दिया, जो अभी हाल ही में आईसीए ने इंक्लूड किए, नए क्वेश्चंस डाले, वो सारे का भी वीडियो डाला हुआ है, इसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अब यहां पर हम बात करते हैं यूनिट 1। यूनिट 1 में आप जब जाओगे तो पहले जो यूनिट 1 हुआ करता था, जहां पर हम डेफिनेशन वगैरह सीखते थे, आज भी वही यूनिट 1 है। कोई शिफ्टिंग, कोई चेंजेस नहीं हुआ है। बस यहां से 2 क्वेश्चन रिमूव कर दिए गए, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 10 आपको नहीं दिखेगा अब नए वाले एसएम में। मतलब ओल्ड एसएम 2020 वाला एसएम में ये दिखता था, पर न्यू एसएम में ये दिखने वाला नहीं है, क्योंकि ये दोनों डेरिवेटिव्स के रिलेटेड क्वेश्चन थे। और अब इसे क्या किया, प्रॉपर सही जगह पे भेज दिया गया जहां इसे होना चाहिए, दैट इज यूनिट 4 डेरिवेटिव्स में इसे भेज दिया गया। एंड बहुत ही सही किया बिल्कुल। और बाकी सारे क्वेश्चन एज इट इज सेम है, कंसेप्ट्स वगैरह भी सब कुछ सेम है, कोई डरने की बात नहीं, कोई चेंजेस वाली चीज यहां पर नहीं दिखेगी आपको। फिर हम बात करेंगे यूनिट 2। यूनिट 2 में बता दो, पहले जो है ये यूनिट 3 में हुआ करता था। यूनिट 3 क्लासिफिकेशन एंड मेजरमेंट जो हम लोग करते थे, रिक्लासिफिकेशन पढ़ते थे, ये पहले यूनिट 3 में हुआ करता था। अब इन्होंने क्या किया, यूनिट 2 बना दी, यानी यूनिट 3 जो पहले हुआ करता था वो रीलोकेट होके यूनिट 2 में चला गया, और जो पहले यूनिट 2 हुआ करता था वो रीलोकेट होके यूनिट 3 में चला गया। तो यहां पर भी कोई घबराने की बात नहीं है। यूनिट 2 जो पहले हमने पढ़ा था वो भी आज स्टिल पूरा वैलिड है। यूनिट 3 हमने जो पहले पढ़ा था वो भी आज स्टिल पूरा वैलिड है। बस फर्क क्या, स्वैपिंग हो गया, यूनिट 2 वाला 3 में चला गया, 3 वाला यूनिट 2 में चला गया, दैट्स इट। और कुछ ज्यादा चेंज नहीं है। साथ में मैं बता दूं, कुछ क्वेश्चंस यहां पर एड ऑन किया गया, दैट इज मैं बता दूं, यूनिट 2 अब आपका जो नया एसएम वाला है, न्यू एसएम में जो आपका यूनिट 2 है, क्लासिफिकेशन जो हमने पढ़ा था, क्लासिफिकेशन एंड मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी, और रिक्लासिफिकेशन वगैरह जो हम पढ़ते थे, यहां पर आप देखोगे इलस्ट्रेशन 12 से लेके इलस्ट्रेशन 19 ये टोटली न्यूली एडेड क्वेश्चन है जो पहले नहीं थे, ये अब नया से इंक्लूड किया गया है। और इसके अलावा भी 28, 31, 34, 35, 36 ये भी सारे क्वेश्चन न्यूली एडेड। एंड मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्द से जल्द आपको ये सारे क्वेश्चंस भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा, यूट्यूब में मैं अपलोड कर दूंगा इसके वीडियोस भी, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। फिर इसके अलावा अगर हम देखें कि ओल्ड एसएम में यूनिट 3 जो था, ओल्ड एसएम में, अब तो यूनिट 2 हो चुका है, पहले एसएम यूनिट 3 था, वहां पर एक इलस्ट्रेशन 20 हुआ करता था। हालांकि वो डेरिवेटिव से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो उसे सही जगह पे भेज दिया गया, दैट इज यूनिट 4 डेरिवेटिव्स में भेज दिया गया। एंड बहुत सही किया, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सारे क्वेश्चंस है, आज भी स्टिल है, कोई रिमूव नहीं हुआ। मतलब हमें दिख रहा है जो रिमूव हुआ वो रियल में रिमूव नहीं हुआ है, वो प्रॉपर जगह पे उसे भेज दिया गया। तो यहां पर भी सारे क्वेश्चन जो पहले थे वो आज भी है, बस ये क्वेश्चंस क्या हुआ यहां पर एड ऑन कर दिया गया। तो बस इतना ही था यूनिट 2 के अंदर। अब जैसे मैं बात करूं यूनिट 3 का, यूनिट 3 पहले यूनिट 2 हुआ करता था, अब ये बन चुका यूनिट 3। यूनिट 3 जो पहले यूनिट 2 हुआ करता था, सेम टू सेम वैसा ही है, कोई चेंजेस नहीं, सारे के सारे जो पहले क्वेश्चन थे वही है, कोई एक्स्ट्रा से क्वेश्चन ऐड किया हुआ नहीं है। मतलब आप कह सकते हो कि यहां पर यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 पहले भी जो था वही है, बस ये क्वेश्चंस कुछ ऐड ऑन किए गए, और कुछ क्वेश्चन, फ्यू क्वेश्चन जो डेरिवेटिव के थे वो डेरिवेटिव्स में भेज दिए गए, और एक्स्ट्रा कोई चीज नहीं। कंसेप्ट्स वगैरह भी टोटली सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां पर। फिर हम बात करेंगे यूनिट 4। यूनिट 4 पहले जो यूनिट 4 था वो रिकॉग्निशन एंड डी रिकॉग्निशन पढ़ते थे यूनिट 4 में, पर अब यूनिट 4 में आपको डेरिवेटिव्स एंड एम्बेडेड डेरिवेटिव्स दिखेगा, क्योंकि रिकॉग्निशन एंड डी रिकॉग्निशन को रीलोकेट करके यूनिट 5 में पहुंचा दिया गया। मतलब बस अदला बदली ये सब काम करे, और कुछ ऐसा है नहीं। मतलब पहले ये यूनिट 5 हुआ करता था, ये है डेरिवेटिव्स एंड एम्बेडेड डेरिवेटिव्स, पहले यूनिट 5 में हुआ करता था। यहां पर ढेरों क्वेश्चंस इन्होंने इंक्लूड किए, जैसे आप देख रहे होंगे इलस्ट्रेशन 4, 5, 9, 11, 12, 15, 16 एंड कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी यहां पर इंक्लूड किए गए। ये सारे क्वेश्चंस भी हम
ऑब्वियसली डिस्कस कर लेंगे, बहुत जल्द इसके वीडियो अपलोड हो जाएंगे। कुछ एडिशनल एग्जांपल्स भी इन्होंने ऐड ऑन किए यहाँ पर, इन सब चीजों के बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। टेंशन ना लो, यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मैंने पूरा प्रोवाइड करा है एंड आपने अच्छे खासे व्यूज भी है, आपने बहुत उसे पसंद भी किया, अच्छे कमेंट्स भी है। तो यहाँ पर मैं पूरा कोशिश करूंगा कि ये सारे जो एडिशनल कंटेंट जो ऐड ऑन हुआ है ये भी बहुत जल्द से जल्द मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। फिर आगे अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया था ये डेरिवेटिव्स वाला टॉपिक है। आपने देखा था कि यूनिट 1 और यूनिट 2 से कुछ कुछ क्वेश्चंस निकाल दिया गया था, डेरिवेटिव्स में भेजा गया था, मैंने जो बताया था वही यहां पर किया गया। इलस्ट्रेशन 7, 8 जो है और 6 है, ये सारे क्वेश्चंस अभी यहां पर आ गए जो कि यूनिट 1 और यूनिट 2 से ट्रांसफर होकर यहां पर आए और बाकी कोई चेंजेस नहीं है, मतलब यहां पर रिलोकेशन हुआ है और बस ये सारे क्वेश्चंस यहां पर एड ऑन किए गए, बस इतना ही, आगे और कोई चेंज नहीं है। यूनिट 5 जो कि मैं बता रहा हूं अब रिकॉग्निशन एंड डी रिकॉग्निशन है, पहले यूनिट 4 हुआ करता था ये, ठीक है। यहां पर आप देखोगे कि यहां पर एक ही सिंगल क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 13, ये ऐड ऑन किया गया, बाकी सब कुछ सेम है, कोई चेंजेस नहीं, बस एक सिंगल क्वेश्चन ऐड ऑन किया गया। यूनिट 6 में पहले भी हेजिंग में यूनिट 7 हुआ करता था, हेजिंग में पहले भी एक सिंगल क्वेश्चंस नहीं थे, आज भी कोई क्वेश्चन नहीं है, यानी वैसा का वैसा ही, कोई चेंज नहीं यहाँ पर। हालांकि कंसेप्ट्स में कहीं कहीं एक आध जगह पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो हम देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर। अब आगे अगर हम बात करेंगे कंप्रहेंसिव इलस्ट्रेशन, जो पहले यूनिट 6 हुआ करता था, कंप्रहेंसिव इलस्ट्रेशन में पहले 6 इलस्ट्रेशन थे एंड 5 टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन थे, टोटल कुल मिला के 11 क्वेश्चन थे, आज भी उतना ही है एंड सेम टू सेम है, कोई चेंजेस यहां पर नहीं देखने को मिल रहा है। मतलब आप बोलोगे ओवरऑल क्या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बदला है, मैं कहूंगा बिल्कुल भी नहीं बदला है, वैसा का वैसा ही है जैसा पहले हुआ करता था, कोई चेंजेस नहीं। इंपायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, रिक्लासिफिकेशन, ये सारे सब कुछ सेम ही है। मतलब मैं बता दूं जो आपने पहले पढ़ा है, जो मेरे 4 अलग अलग लेक्चर्स है, यूनिट 1 के, यूनिट 2 के, यूनिट 3 के, यूनिट 4, 5, सबके 4 अलग अलग लेक्चर्स है, वो सारे लेक्चर स्टिल पूरे की पूरे वैलिड है, कोई चेंजेस नहीं, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। हाँ कुछ एड ऑन है जिसे हमें पढ़ना है, हम एक्स्ट्रा से उसे पढ़ेंगे, अदरवाइज सब कुछ अपने प्रॉपर पढ़ा एंड बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, कोई टेंशन लेने की यहाँ पर जरूरत नहीं है आपको। बस हमें क्या करना है, ये न्यूली एडेड क्वेश्चंस हमें करने हैं यहाँ पर। तो आप देखोगे अगर हम काउंट करें 12 से लेकर 19 तक 8 क्वेश्चंस यहाँ पर हो गए, 9, 10, 11, 12, 13 क्वेश्चन हमें यहाँ पर करने हैं। ये तो सारे बस रिलोकेशन ही हुआ है, यहाँ पर नया क्वेश्चन है ही नहीं, 13 क्वेश्चन हो गया। फिर यहां पर हम देखिए 4, 7 क्वेश्चन यहां पर करना है और इसके बाद एक क्वेश्चन यहां पर करना है, यानी 13, 7, 20, 21 क्वेश्चन सिर्फ हमें एक्स्ट्रा 21 क्वेश्चन हमें करने पड़ेंगे, बस इतना ही हमें करना है, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं करना है। एंड स्टिल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पहले भी इजी था, आज भी इजी है, बस आपको समझना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को आप लाइटली मत लेना, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की ऑब्वियसली हर बार क्वेश्चन आएंगे ही एंड ये क्वेश्चन हम सबको पता है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे छोड़ के प्लीज मत जाना। किसी किसी का क्वेरी रहता है सर आपने तो 20 आवर्स का लेक्चर डाल दिया है, इतना देखना कैसे पॉसिबल है। तो मैं बता दूं अगर आप शॉर्टकट पे जाओगे ना, 4-5 आवर्स का लेक्चर देखोगे, शॉर्टकट पे जाओगे, मार्क्स भी आपको शॉर्टकट में मिलेंगे। तो अगर आपको मार्क्स अच्छे स्कोर करने आपको पढ़ना पड़ेगा, डेफिनेट सी बात है। अगर मेरे लिए पॉसिबल होता है ना कि 20 आवर्स का लेक्चर मैं 5 आवर्स में करा सकूं, मैं डेफिनेटली आपको कराता, पर वहां पर फिर मैं आपको कंसेप्ट नहीं दे पाता, आप समझ नहीं पाते प्रॉपर्ली। एंड 20 आवर्स में ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मैंने कंसेप्ट दिए, मैंने तो सारे क्वेश्चंस भी कवर किए। अगर हाँ मैं क्वेश्चंस कवर नहीं करता, सिर्फ कंसेप्ट्स कराता, तो शायद मे बी 10 आवर्स के अंदर अंदर सब कुछ हो जाता, उससे भी कम टाइम में सब कुछ हो जाता कंसेप्ट्स अगर मैं सिर्फ देता। पर मैं तो कंसेप्ट्स के साथ आपको क्वेश्चंस भी करा रहा हूं ना, तो अगर आपको कहीं पर लग रहा है लंबा है तो ठीक है, आप क्वेश्चंस खुद कर लो, क्वेश्चंस के वीडियोस मत देखो। लेकिन हाँ आप घर पे बैठोगे, खुद 3-4 दिन बर्बाद करोगे, इससे अच्छा वीडियो देखिए, फटाफट से कवर करोगे, 2 दिन में आपका खत्म हो जाएगा। एंड मैं सच बता रहा हूं, मैंने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर 2 मंथ से भी ज्यादा दिए, खुद मैंने बैठा हूं, मैं खुद लेके 2 मंथ्स तक मैंने इस पे एनालिसिस किया, बहुत सारे लिंकिंग वगैरह किया, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया। तो यहां पर मैंने अपना एफर्ट दिया इतना ज्यादा ताकि मैं आपको कम टाइम में पढ़ा सकूं। और मुझे नहीं लगता फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जैसा टॉपिक पर 20 to 25 आवर्स इज अ बिग डील, मुझे नहीं लगता, ये बिल्कुल भी बिग डील नहीं है। आपको इतना तो टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि 20 to 24 आवर्स अगर इतना का लेक्चर बनता है तो ये कितने हुए, अराउंड 7 to 8 लेक्चर्स है, तो इतना तो ये मांगेगा यार, इतने टोटल यूनिट 1 से लेकर यूनिट 7 तक है, इतना तो मांगना ही इसे। तो अगर 7 to 8 लेक्चर्स आप इसको देखते भी हो इंक्लूडिंग क्वेश्चन, तो फिर क्या दिक्कत है यहाँ पर, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। तो डेफिनेटली मैं कहूंगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आपको करके जाना चाहिए, आप बिल्कुल करके जाना। और इसके अलावा मैं ऑलरेडी एप्लीकेशन के अंदर सारी लेक्चर्स अभी टिल मई फ्री कर रहा हूं मैं, तो मैं 1 by 1 अपलोड कर रहा हूं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो जनवरी वाले यूट्यूब से भी बहुत सारे लेक्चर्स देख सकते हैं जो ऑलरेडी वहां पर अपलोडेड है, जैसे इंडस 115, ये सारे बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी वहां पर अपलोडेड है, वहां से आप देखो। एंड मैं एप्लीकेशन
क्वेश्चन भी 1 बाय 1 डाल ही रहा हूं, तो ऑलरेडी बहुत सारे कंटेंट्स है यूट्यूब और ऐप में लाके, वहां से देखते जाओ, और जैसे जैसे मेरा रिकॉर्डिंग्स हो रहा है वैसे वैसे मैं ऐप में डाल ही रहा हूं। तो यहाँ पर 103 जो बिजनेस कॉम्बिनेशन है, ये एंटायर लेक्चर आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा, आप वहां से आराम से देख सकते हो फुल डिटेल लेक्चर। और हाँ, रिविजनरी वीडियो भी है, वो रिविजनरी वीडियो भी आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, जो कि 3 आवर्स में मैंने सारे क्वेश्चन वहां पर कवर करे। तो डेट्स ऑल। यहाँ पर मैं आपको ये कहूंगा कि ये सारे बड़े टॉपिक्स है, इसे आपको छोड़ के नहीं जाना है। और भी दूसरे इंडेक्स में अगर कुछ चेंजेस है तो मैं जल्द हाजिर होऊंगा आपके साथ, जहां पर हम उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि क्या चेंजेस है। तो चलिए ठीक है, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।